जी स्टूडेंट, साइंस में केमिस्ट्री पर हम बात करेंगे और टॉपिक है हमारा अफवाह प्रिंसिपल। शायद आप सभी लोगों ने कभी ना कभी इस प्रिंसिपल के बारे में जरूर सुना होगा, या नहीं भी सुना है तो आज इसके बारे में पढ़ेंगे, अफवाह सिद्धांत। तो स्टूडेंट्स, अफवाह सिद्धांत एक्चुअल में है क्या? यदि आपसे एक बेसिक क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भाई बताइए अफवाह सिद्धांत को हम लोग क्यों पढ़ते हैं, क्या कारण है इसको पढ़ने का, तो स्टूडेंट सिंपल सी डेफिनेशन है, समझिएगा पहले, ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में। द अफवाह प्रिंसिपल, the Aufbau principle dictated the manner in which electrons are filled in the atomic orbitals of an atom and its ground state। जी हाँ। तो स्टूडेंट्स, एक प्रकार का क्या है, इलेक्ट्रॉन को फिल करने का ये क्या बताता है सर, तरीका बताता है कि भैया इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करेंगे, ठीक है, वो हम बताएंगे। तो अफवाह नियम क्या कहता है, किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों का प्रवेश विभिन्न उपकोषों, बताएंगे उपकोष किसे कहते हैं, सबसेल जिसे कहा जाता है, उपकोषों में उनकी ऊर्जा के स्तर के बढ़ते क्रम को दर्शाता है, इसे क्या कहा जाता है, तो सर इसे अफवाह सिद्धांत कहा जाता है। इस तरीके से क्या किए जाते हैं सर, इलेक्ट्रॉनों को फिल किए जाते हैं। चलिए ठीक है भाई, प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं कैसे फिल किए जाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों को क्या करना, जरा ध्यान देंगे, परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों का जो प्रवेश है वो कैसे होता है, उनके उपकोषों के आधार पर होता है, उनके सबसेल के आधार पर होता है, ठीक है, ग्राउंड स्टेट पर होता है, कहने का मतलब। तो कैसे होगा, प्रैक्टिकल करते हैं। तो आप सभी लोगों ने स्टूडेंट्स पीरियोडिक टेबल जरूर पढ़ा हुआ होगा, आप सभी लोगों को पीरियोडिक टेबल के बारे में पता है कि सर क्या होता है, जैसे हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, फ्रांसियम है, ये एस ब्लॉक के एलिमेंट है। यदि आपने पढ़ा होगा तो इसे क्या कहते हैं सर, एस ब्लॉक। टोटल कितने ब्लॉक हैं सर, 4 ब्लॉक हैं, एक है एस, एक है पी, एक है डी और एक है एफ। इन एस पी डी एफ के बारे में ही किसने बताया था, अफवाह ने बताया था। इन्हें क्या कहा, सबसेल कहा। इन्हें क्या कहा, इन्हें सबसेल के नाम से जाना। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, सबसेल के नाम से जाना। तो स्टूडेंट्स, कोई भी आप यहां पर एक एलिमेंट ले लीजिए, कोई भी एलिमेंट जो आप लेना चाहें, जैसे हम सोडियम को लेना चाहें, तो स्टूडेंट्स सोडियम जो है इसके अंदर कहीं ना कहीं प्लस चार्ज होगा। बोले यस सर, प्लस चार्ज होगा। इसके चारों ओर कौन चक्कर लगाते हैं सर, इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ये बात तो आपने पढ़ी ही होगी। बोले यस सर, बिल्कुल पढ़ा हुआ है कि बीच में क्या होता है सर, बीच में न्यूक्लियस होता है, उसके चारों ओर कौन चक्कर लगाते हैं सर, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। क्या ये करेक्ट है? बोले यस, बिल्कुल करेक्ट है। तो स्टूडेंट्स ये बताइए, न्यूक्लियस पर चार्ज कैसा नजर आ रहा है, तो सर ये न्यूक्लियस जो है इस पर प्लस चार्ज है, जिसे नाभिक कहते हैं, ठीक है, नाभिक कहते हैं। बोले यस, बिल्कुल ठीक है। इसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले को क्या कहते हैं सर, इसके चारों जो चक्कर लगाएंगे उसे हम लोग इलेक्ट्रॉन कहेंगे, सभी जगह इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो स्टूडेंट्स इन्हें किसमें बांटा गया, तो सर इन्हें बांटा गया हमारा किसमें, के, एल, एम और एन में। किसने बांटा, तो सर ये बोहर के एटॉमिक मॉडल में के, एल, एम और एन में बटे। जिसे हम लोग चाहें तो भैया ये पहले नंबर पर है,
इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्बिट बोल देते हैं। सर ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकंड वाला, ये थर्ड वाला, ये फोर्थ वाला है, इनके नाम दे दिए, या इसको KLMN नाम दे दिए। तो स्टूडेंट्स इसी ऊर्जा स्तर को कि भैया इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, आपने तो इसको 1 बोल दिए, इसको 2 बोल दिए, इसको 3 बोल दिए, इसको 4 बोल दिए, लेकिन इलेक्ट्रॉन कैसे रहेंगे ये किसने बताया, तो सर इसने आफाऊ ने बताया। क्या कहा कि सर जो 1 वाली रेंज है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन घूमेंगे, तो सर इसमें बोले एस घूमेगा। सेकंड वाला जो सर क्या है, सेकंड वाले में क्या घूमेंगे सर, इसमें एस और पी घूमेंगे, एस और पी दोनों रहेंगे मौजूद, बोले यस सर। फिर थर्ड वाले में क्या कहा गया सर, थर्ड वाले में बोले सर एस पी और डी घूमेंगे, तीसरे वाले में एस पी डी घूमेंगे, 3 है तो 3 लोग घूमेंगे, 2 है तो 2 लोग घूमेंगे, एस है तो ठीक है 1 है तो एस घूमेगा। फिर चौथे वाले में क्या होगा, तो सर चौथे वाले में एस भी घूमेगा, पी भी घूमेगा, डी भी घूमेगा और एफ भी घूमेगा। अब इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे भरे गए, तो स्टूडेंट्स इसमें इलेक्ट्रॉन भरे गए हमारे, पहले वाले में कितना आता है सर, एस जहां जहां रहेगा वहां 2-2 इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, पी जहां आता वहां पर 6-6 इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, जहां डी आता वहां पर 10-10 इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, जहां पर एफ आता वहां पर 14 इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। ये लिखने का तरीका है, आफवाऊ प्रिंसिपल को लिखने का तरीका ये है, ठीक है। एस, फिर एस पी, फिर एस पी डी, फिर एस पी डी एफ, एस में 2-2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6-6, डी में 10-10 और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन। तो यदि आप इसको काउंट करेंगे तो एस में कितने, जरा देखो पहले वाली रेंज में कितने सर 2 हैं, यहाँ 6 और 2 कितने टोटल इलेक्ट्रॉन सर, यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन घूमेंगे। तीसरे वाले में टोटल कितने सर 10, 16 और 2 कितने हो गए सर 18, 18 इलेक्ट्रॉन घूमेंगे। यहाँ पर टोटल काउंट कर लो कितने हो जाएंगे सर, यहाँ पर 32 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो जो इलेक्ट्रॉन घूमने का जो चक्र था, कैसे कि सर यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन घूमेंगे लेकिन कितने घूमेंगे सर, 2 घूमेंगे। यहाँ पर कितने घूमेंगे सर, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन घूमेंगे सेकंड वाले में। तीसरे वाले में कितने घूमेंगे सर, यहाँ पर 18 इलेक्ट्रॉन घूमेंगे। और फोर्थ वाले में क्या घूमेंगे सर, 32 इलेक्ट्रॉन घूमेंगे। ये किसने कहा सर, ये आफवाऊ ने अपने प्रिंसिपल में कहा कि भैया इतने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर घूमते हुए हमें नजर आएंगे। बोले यस सर बिल्कुल ठीक, बन जाएगा, पेपर में दिया आता है तो स्टूडेंट्स ये तो आपने बेसिक चीजें पढ़ा है। अब आ जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना, क्योंकि आफवाऊ ने अपने ठीक है इस नियम में क्या बताया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताया, ठीक है। तो सबसे पहले ठीक है बेसिक जानकारी देते हुए आपको बताते हैं, जो 4 ब्लॉक है उसमें से किसी एक ब्लॉक के बारे में थोड़ी सी हमें डिटेलिंग होनी चाहिए। तो एस ब्लॉक के एलिमेंट पर यदि हम चर्चा करें, क्योंकि जब तक हमें एलिमेंट के बारे में पता नहीं होगा आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो जो एस ब्लॉक है स्टूडेंट्स हमारा, एस ब्लॉक के तत्व पर दिया जाए तो पहला जो है स्टूडेंट्स हमारा फर्स्ट ग्रुप जो है उसमें क्या है सर, उसमें हाइड्रोजन है। एच का मतलब क्या होता है, तो सर हाइड्रोजन होता है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, ठीक है, उस पर भी चर्चा करेंगे। फिर आता है लिथियम, Li सेकंड नंबर का, इसे क्या कहते हैं, इसे लिथियम के नाम से जाना जाता है, ये एस ब्लॉक का ही एलिमेंट है, ठीक है। इसे एस ब्लॉक क्यों कहा जाएगा ये भी जरा चेक करेंगे ना। सेकंड नंबर, थर्ड नंबर में क्या सर, सोडियम आता है जी, ये आपने सब पढ़ा हुआ है। अभी जरा क्वेश्चन देखिएगा आप गलत कहां करेंगे। के मतलब क्या होता है सर, के का मतलब होता है हमारा पोटेशियम, के मतलब पोटेशियम। आरबी मतलब क्या होता है सर, आरबी का मतलब होता है हमारा रुबीडियम, आरबी मतलब रुबीडियम। सीएस का मतलब क्या होता है सर, सीएस का मतलब होता है हमारा सीजियम। और एफआर का मतलब होता है फ्रांसियम। तो ये टोटल 7 एलिमेंट कौन से ग्रुप के हैं, तो सर ये एस ब्लॉक के एलिमेंट हैं। टोटल देखो 1 2 3 4 5 6 7। तो ये एलिमेंट आपने देखा एस ब्लॉक फर्स्ट के, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, इन्हें हम लोग बोलते हैं एल्काइली मेटल। ये सब के सब क्या है, पहली बात तो आपसे पेपर में आएगा भाई, विच इज द करेक्ट एग्जांपल ऑफ एल्काइली मेटल, मतलब इन्हें क्या कहा जाता है, ये सब के सब क्षारीय धातु हैं, इसके अलावा कोई क्षारीय धातु नहीं है। यदि आपसे पेपर में पहचान करने के लिए आ जाए कि निम्न में से क्षारीय धातु की पहचान कीजिए, तो ये सब की सब क्या है, तो सर ये सारी हमारी क्षारीय धातु हैं। बोले चलिए ठीक है बन जाएगा भाई, क्षारीय धातु की पहचान यदि आता है तो
तो स्टूडेंट्स इसमें हाइड्रोजन को बस छोड़ दिया गया है, क्यों? क्योंकि ये क्षारीय धातु नहीं है। हाइड्रोजन जो है वो एक प्रकार की गैस है। जैसे क्लास में बहुत सारे बच्चे शरारत करते हैं तो जो सबसे पीछे मस्ती करने वाला बच्चा होता है उसे सामने बिठा दिया जाता है ना टीचर के द्वारा कि चलो तुम उठो, सामने आके बैठो। तो हाइड्रोजन गैस है, उसके बाद भी उसे कहाँ रखा गया है? एल्काइली मेटल के साथ में रखा गया है। ये इस ग्रुप का सदस्य, ठीक है जरूर, लेकिन एल्काइली मेटल नहीं है, क्षारीय धातु नहीं माना जाता इसे। बाकी ये टोटल 1 2 3 4 5 6 को क्या माना जाता है? क्षारीय धातु माना जाता है। हाइड्रोजन को क्या माना गया? गैस माना गया। बाकी सबकी सब धातुएं हैं। तो स्टूडेंट्स हाइड्रोजन को सबसे पहले रखा गया है, तो इसका जो एटॉमिक नंबर होगा, परमाणु क्रमांक जिसे कहते हैं, वो कितना होगा सर? 1। या रोल नंबर, जैसे हम लोग स्कूल में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं ना सभी बच्चों को 1 2 3 रोल नंबर के अकॉर्डिंग, तो इसका रोल नंबर क्या सर? 1 है। तो जब भी आपको 7 एलिमेंट दिखे, 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट यदि हमें जब भी दिखे, तो हमें क्या करना होगा स्टूडेंट्स? तो हमें एक फॉर्मूला याद रखना है। जब भी 7 एलिमेंट आते हैं तो क्या करना होता है? 2 8 8 18 18 32 प्लस करना है, हमारा एटॉमिक नंबर जो है वो निकल कर जाएगा। परमाणु क्रमांक निकालने की ये ट्रिक है जब 7 एलिमेंट हमें मिले तो अभी 7 एलिमेंट हैं क्या? बोले हाँ है। इसका एटॉमिक नंबर कितना सर? ये पहले ही नंबर में है, शुरुआत तो एटॉमिक, ठीक है, नंबर में यदि हम चलें तो सबसे पहला जो नंबर 1 है वो किसका है? हाइड्रोजन का है, क्योंकि ये एस ब्लॉक का एलिमेंट है और शुरुआत जो होती है पीरियोडिक टेबल की, आधुनिक आवर्त सारणी की, वो हाइड्रोजन से ही होती है। इसमें 1 में जरा 2 प्लस कर दो, कितना हो जाएगा सर? 3। तो लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना हो गया सर? 3 हो गया। 3 में क्या ऐड कर देना है सर? 8 ऐड कर दो, कितना हो गया सर? 11 हो गया। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना हो गया? सोडियम का क्या निकाल दिए सर? एटॉमिक नंबर बता रहे हैं, क्योंकि जब तक एटॉमिक नंबर नहीं मालूम होगा, परमाणु क्रमांक नहीं मालूम होगा, ठीक है, हमें अफवाऊ प्रिंसिपल के आगे की कहानी नहीं बनेगी। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। इसमें 11 में क्या प्लस करना है सर? 8 प्लस करना है, कितना हो जाएगा सर? ये 19 हो जाएगा। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। 19 में क्या प्लस करना है? 18 प्लस करना है, कर दो, कितना हो जाएगा? 37 हो जाएगा। 37 में क्या प्लस करना है सर? 18 प्लस करना है, कर दो, कितना हो जाएगा? 55 हो जाएगा। 55 में क्या प्लस करना है? 32 प्लस करना है, कितना हो जाएगा? 87 हो जाएगा। ये क्या हो गया? तो सर ये हमारे एटॉमिक नंबर निकल कर आ गए, परमाणु क्रमांक निकल कर आ गए। बोले जी सर बिल्कुल सिंपल है, ठीक है, यहां तक कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। परमाणु क्रमांक निकालने का हमने आपको तरीका बता दिया और उनके नाम भी आपको पता चल गए। अब स्टूडेंट्स हमें अफवाऊ प्रिंसिपल, ठीक है, पर वर्क करना है। ठीक है, पेपर में हमसे पूछा जाता है, भाई बताइए सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? ठीक है, लिथियम का एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? रुबिडियम का क्या होगा? पोटेशियम का क्या होगा? तो कैसे निकालते हैं? तो अफवाऊ प्रिंसिपल आपने देखा कि भैया 1 के साथ में हमें एस लिखना है, एस पे 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। 2 के साथ में क्या लिखना है? एस भी लिखना है, पी भी लिखना है। 3 के साथ में एस भी लिखना है, पी भी लिखना है और डी भी लिखना है। 4 के साथ में एस भी लिखना है, पी भी लिखना है, डी भी लिखना है और एफ भी लिखना है। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। तो क्या होगा? जहां जहां एस है वहां वहां कितने इलेक्ट्रॉन लिखना है सर? जहां जहां एस है वहां पर 2 इलेक्ट्रॉन लिखना है। जहां जहां पी है वहां पर क्या करना सर? 6 इलेक्ट्रॉन लिखना है। जहां जहां डी है वहां पर क्या लिखना है सर? 10 इलेक्ट्रॉन लिखना है। जहां पर एफ है वहां पर 14 इलेक्ट्रॉन लिखना है। यदि होंगे तो, यदि नहीं है तो एस पर कम भी इलेक्ट्रॉन लिखे जा सकते हैं, मैक्सिमम तो 2 है। पी के ऊपर कम भी लिख सकते हैं, ठीक है, समय आने पर। और ज्यादा से ज्यादा क्या लिख सकते हैं सर? ज्यादा से ज्यादा 6 लिख सकते हैं, क्योंकि हाईएस्ट 6 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन डी और एफ के ऊपर पूरे पूरे इलेक्ट्रॉन लिखे जाएंगे, एस ब्लॉक में, पी ब्लॉक में। चलो, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, बना के देखो क्या बनेगा? 1s1 बनेगा, क्योंकि 1s1, क्योंकि इसके पास में एक ही इलेक्ट्रॉन है तो एक ही लिखना पड़ेगा। एक इलेक्ट्रॉन है तो एक ही लिखना पड़ेगा। बोले जी सर। लिथियम के पास में कितने परमाणु क्रमांक है लिथियम का? सर 3 है। तो क्या लिखेंगे इसको? 3 वाले को? तो सर इसको हम लोग लिखेंगे 1s2, 1s2, 2 हो गए। फिर क्या लगाएंगे सर? कॉमा 2s1। बोले यस 2s1 लिखेंगे। 2s क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। फिर क्या है सर? सोडियम है। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11 होता है। जरा लिख के देखो क्या होगा? 1s2 लिखेंगे, 1s2 हुआ। फिर क्या लिखेंगे? 2s2 लिखेंगे, 2s2 हुआ। फिर 2p क्या लिखेंगे सर? 6 लिखेंगे, 2p6। ये कितना हो गया? 2 2 4, ठीक है, और 6 कितना हो गया सर? 10, 10 हो गया है। अब क्या लिखना है? 3s2 लिखना है सर, लेकिन है ही नहीं हमारे पास, 1 ही है।
2 2 4 6 10 और 1 11, 11 ही लिखना था क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक कितना है, एटॉमिक नंबर कितना है, 11 ही है। बोले यस। तो स्टूडेंट्स अब आप जरा पोटेशियम का लिखकर बताओ कि लास्ट में क्या आएगा। शुरुआत का तो आपको समझ में आ गया होगा, लास्ट में क्या आएगा। तो आप लास्ट में देखेंगे यहां पर 1s चल रहा है, 1s1, यहां पर 2s1, यहां पर 3s1, तो पक्का 4s1 आएगा। चेक कर लेते हैं, 19 लिखो, 1s2, 2s2, 2 पे 6, 3s2, ये देखो 3s2, 3p6, 3p6, ठीक है, 3d10। सर 3d10 नहीं लिख सकते, जरा चेक करो, क्योंकि 3d10 को पूरा पूरा लिखना पड़ेगा। तो यदि हम इसको लिख दे रहे हैं तो फिर हमारा काम गड़बड़ हो जा रहा है। बोलो कैसे? 2 2 4 6 10, 2 12, 6 18, 18 हो चुके हैं और 19 लिखना है। सर एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो डी के ऊपर आप कभी भी एक इलेक्ट्रॉन नहीं लिख सकते। डी के ऊपर हम क्या नहीं कर सकते, एक इलेक्ट्रॉन नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि डी को और एफ को पूरे पूरे इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है, टोटल इलेक्ट्रॉन चाहिए उनको, फुल, बिल्कुल। तो क्या करना पड़ेगा? तो सर डी को छोड़ दो, क्योंकि डी के ऊपर पूरे पूरे इलेक्ट्रॉन हमारे पास में अभी 10 नहीं है। क्या करना है सर? 4s को लिख दो। क्या हो जाएगा सर? ये 4s1 हो जाएगा, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन लिखना है, तो s के ऊपर कम इलेक्ट्रॉन लिखे जा सकते हैं। बोले जी सर बिल्कुल ठीक, क्लियर है। वैसे ही रुबिडियम का लिखना है, क्योंकि 4 के बाद में जो चेन चालू होगी वो किसकी हो जाएगी? सर 4 के बाद में क्या जाएगा? सर 5 आ जाएगा। 4 के बाद में यदि आप लिखेंगे तो क्या जाएगा? 5 आ जाएगा। 5 के बाद में क्या जाएगा? सर 6 आ जाएगा। तो ये चलते रहेगा क्रम, ये वाला जो क्रम है ये बंद नहीं होगा। 4 के बाद में क्या जाएगा? सर 5 के साथ में एस, पी, डी और एफ, इससे आगे नहीं है, एफ के आगे कुछ नहीं होना है। 5 की जगह फिर बाद में क्या हो जाएगा? सर 6 भी हो जाएगा, यदि आप और आगे बढ़ोगे तो 6 के बाद में चाहो तो आप 7 चले जाओगे, 8 चले जाओगे, तो ये क्रम चलेगा, लेकिन एफ से ज्यादा नहीं जाएंगे फिर आप, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। बोले जी सर बिल्कुल ठीक, क्लियर है, बन जाएगा। तो अब क्वेश्चन कैसे निकलते हैं हमारे एग्जाम में, यदि हम अफवाह प्रिंसिपल पर वर्क करें तो क्वेश्चन पेपर में कैसे आएंगे उस पर जरा चर्चा करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन देख लेते हैं कुछ जो हमारे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। अभी देखना गलती कहां हो रही वो देखना जरा, है ना। अभी जल्दबाजी मत करना कि सर ये बहुत इजी चल रहा है, ठीक है, इतना इजी क्यों, ठीक है। अभी देखना गलती कहां होगी। व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम, जी, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो स्टूडेंट्स सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281 है, या स्टूडेंट्स 28 है, या स्टूडेंट्स 2 2 6 1 है, या स्टूडेंट्स इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज, कोई नहीं। किस आंसर के साथ जाना चाहेंगे बच्चों, आप जरा मैसेज करके बताइए। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना चाहेंगे। ओके, वेरी गुड। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना चाहेंगे। चलिए, कुछ लोग बी के साथ जा रहे हैं, कुछ लोग सी के साथ जा रहे हैं। अब जरा देखिए स्टूडेंट्स, इसका राइट आंसर क्या होगा सर? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वाला। ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट आंसर होगा। बोले सर आपने अभी थोड़ी देर पहले लिखवाए हैं कि सर सोडियम का एटॉमिक नंबर जो होता है सर वो 11 होता है, और यदि हम 11 को लिखेंगे तो 1s2 लिखेंगे, 2s2 लिखेंगे, 2p6 लिखेंगे और 3s1 लिखेंगे, यही लिखवाया आपने। 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1, काउंट कर लो, 2 2 4 6 10 और 1 11, 11 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो सर जब इसको हम अलग करेंगे तो सर ये है 2, ठीक है, अलग अलग नहीं लिखते, 2 2 6 1 ऐसा अलग अलग नहीं लिखते, चेन के साथ लिखते हैं। 1 वाली रेंज पूरी,
फिर सेकंड वाली रेंज पूरी, कितनी सेकंड रेंज सर 2 और 6, टोटल कितने सर 8 है। और तीसरी वाली रेंज पूरी, तीसरी रेंज क्या सर 1, रेंज पूरी लिखी जाती है। 1 में कितने हैं सर 2 हैं, सेकंड में कितने हैं सर, सेकंड में टोटल मिलाएंगे 8, थर्ड में टोटल यदि हो तो सर टोटल मिलाते, सब टोटल टोटल मिलाते हैं, तो 2 8 और क्या हो गया सर 1 हो गया। लेकिन ये सोडियम का है, हमने यहां सोडियम प्लस लिखा हुआ है, सोडियम क्या लिखा हुआ है सर प्लस। जब भी किसी के ऊपर प्लस आपको नजर आ जाए, ये समझ जाइएगा कि उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को क्या कर दिया है, दान कर दिया है। जिसके ऊपर भी प्लस हो जाता है इसका मतलब होता है कि उसने इलेक्ट्रॉन को दान कर दिया है। बोलो सर कैसे दान कर दिया है, प्रैक्टिकल करके दिखाइए। तो आइए प्रैक्टिकल कर लेते हैं। यदि स्टूडेंट्स आप सॉल्ट का फॉर्मूला देखेंगे, जो आपके घर में नमक होता है, नमक का फॉर्मूला आप सभी लोगों ने देखा होगा, बिल्कुल बेसिक से बता रहे हैं। NaCl आपने देखा है, बोले यस बिल्कुल देखा है। तो NaCl ही क्यों लिखा जाता है, कभी Na2 और Cl क्यों नहीं लिखा गया, कभी NaCl2 क्यों नहीं लिखा गया, NaCl ही क्यों लिखा जाता है, या कभी भी KCl ही क्यों लिखा जाता, कभी ना कभी देखा होगा आप लोगों ने। या कभी ऐसा क्यों नहीं लिखा गया, K2Cl क्यों नहीं लिखा गया, या ठीक है KCl2 क्यों नहीं देखा है आपने, ऐसा ही क्यों देखा, ये दोनों ही क्यों देखे आप लोगों ने, इनको क्यों नहीं देखा है। तो सर इनके बीच में एक प्रकार का बॉन्ड बना हुआ है, इनके बीच में क्या बना हुआ है, एक प्रकार का बॉन्ड बना हुआ है, वो बॉन्ड डिसाइड करता है। अब वो कैसे डिसाइड करेगा, आइए उस पर प्रैक्टिकल करते हैं। सोडियम का एटॉमिक नंबर आपने देखा था कितना होता सर 11 होता है, और क्लोरीन का कितना होता सर, क्लोरीन का होता 17 होता है, याद रखिएगा क्लोरीन का कितना होता है 17 होता है, आपको पता भी होगा। बना के देख लो जरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यदि आप बना सकते हैं तो हमने यदि बनाया सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो ये बनेगा 1s2, सेकंड वाले का क्या बनेगा 2s2 बनेगा, 2s2, फिर बनेगा 2p6, और फिर बनेगा 3s1, फिर क्या बनेगा 3s1। बोलिए यस। क्लोरीन का बना के देख लो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p5, बना के देखो 3s2 और 3p5, काउंट करो 2 2 4 6 10, 2 12 और 5 17, 17 हो गए। बोले यस बिल्कुल हो गए। तो अब आप यहां पर ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट्स कि इसके पास में 1 इलेक्ट्रॉन है और इसके पास में 5 इलेक्ट्रॉन है। पी के ऊपर कितने होना चाहिए था सर, पी के ऊपर सर 6 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था। इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए जरा देखो, इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो सर ये 5 है, इसको 6 बनने के लिए सर 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ये इस बेचारे के पास में केवल 1 ही है, ये चाहे तो अपना 1 दे सकता है, किसी को भी हम लोग 1 रुपए उधार दे देते हैं ना, दान दे देते हैं, ठीक है, किसी भी गरीब को 1 रुपए दे सकते हो आप। तो बोल सर यस, इसके पास में केवल 1 ही है, तो ये क्या कहेगा, चलो एक काम करो तुम मेरे से 1 इलेक्ट्रॉन ले लो। तो मैंने दिया, तो देने वाला क्या हो गया सर पॉजिटिव। इसने 1 इलेक्ट्रॉन लिया, क्योंकि यदि 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो क्या हो जाएगा, इसके ऊपर 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा सर 6 हो जाएगा। तो सोडियम ने क्या किया सर, सोडियम ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन दिया, किसको दिया सर, क्लोरीन ने वो 1 इलेक्ट्रॉन लिया, ठीक है। तो इनके बीच में सिंगल बॉन्ड बन रहा है, सिंगल बॉन्ड बनता है। तो NaCl के बीच में क्या होता है सर, NaCl के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, क्यों, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, 1 इलेक्ट्रॉन इसने इसको दिया, 1 इलेक्ट्रॉन इसने अपना बाहर निकाला, ये जोड़ी बन गई इनकी। तो यदि जिसने दिया है उसके ऊपर प्लस चार्ज जाता है, जिसने लिया उसके ऊपर माइनस चार्ज जाता है। यदि इसके ऊपर प्लस चार्ज आ गया, इसके मतलब इसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन है सर, 1 कम हो गए, तो अब इसके पास में 11 नहीं, इसके पास में अब कितने बचे सर, इसके पास में अब 10 बचे, क्योंकि उसने 1 इलेक्ट्रॉन दे चुका है। तो 10 वाले का क्या होगा सर, ये हट जाएगा, जब ये हट जाएगा प्लस लग गया तो क्या होगा सर, ये 2 और ये दोनों सेकंड वाली मिला के क्या हुआ सर 8, तो सर 2 और 8 बनेंगे, 2 और 8 बनेंगे। अब यदि इसके ऊपर मैं माइनस लगा दूं, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन लिया है, यदि इसके ऊपर माइनस लगा, किसी के ऊपर यदि 1 माइनस लगा, इसका मतलब क्या है कि जो भी उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जैसे क्लोरीन का 17 है, 1 माइनस लगा, इसका मतलब ये 17 नहीं, अब ये क्या होगा 18 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसने 1 इलेक्ट्रॉन लिया है। तो जो देता है, जो देता दान करता है उसके ऊपर प्लस चार्ज आता है, जो लेता है उसके ऊपर क्या आता है, माइनस चार्ज आता है। तो देने वाले को बोलते हैं हम लोग डोनेट, कि भैया इसने क्या कर दिया सर, दान कर दिया, या ऐसे हम लोग कहते हैं दाता, इनने दान कर दिया। जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है उसको हम लोग क्या कहते हैं सर, इसको हम लोग बोलते हैं, इसने क्या किया सर, गेन किया, इसको हम लोग गेनर कहते हैं, या इसको हम लोग क्या कहते हैं सर, ग्राही कहते हैं, कि इसने ग्रहण किया है तो ये ग्राही होगा। ग्रहण करने वाले को क्या कहते हैं, ग्राही कहते हैं।
तो अब बताइए स्टूडेंट, सोडियम को क्या चाहिए सर? सोडियम के पास में एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा था, क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी, दोनों के पास में बराबर, इसके पास में एक है, इसके पास में एक की कमी है, बराबर हो गया। KCl सर ये भी एक इलेक्ट्रॉन देगा, क्लोरीन भी एक इलेक्ट्रॉन लेगा, लेकिन यदि मैं K2Cl लिख दूं तो K कितने देगा? फिर एक के एक इलेक्ट्रॉन दे रहा, तो दो के कितने देंगे सर? दो देंगे, लेकिन एक क्लोरीन एक ही ले रहा, बराबर बैलेंसी हुई क्या? जरा देखो, बराबर बैलेंसी हुई सर? नहीं हुई। एक के क्या करता है सर? एक ही इलेक्ट्रॉन देगा। यदि हम Na भी लेकर देख लें तो Na का से समझ लो, आप लोग Na से भी समझ सकते हो जो आपने लिखा है। Na क्या करता है सर? एक इलेक्ट्रॉन देगा। क्लोरीन दो है, एक क्लोरीन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए सर? एक। तो दूसरा यदि एक और क्लोरीन दिया जाए तो उसको क्या चाहिए सर? उसको भी एक चाहिए, तो सर दो क्लोरीन को दो चाहिए। बैलेंसी बराबर हो रही क्या सर? नहीं। तो अफवाह ने बैलेंसी बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का तरीका दिया कि भैया कैसे करेंगे, इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे, इलेक्ट्रॉन के भरने का क्रम क्या कहा? तो सर ऊर्जा स्तर को बढ़ते क्रम में भरेंगे। पहले देखो दो इलेक्ट्रॉन आए, फिर कितने आ गए सर? 8 आ गए। तो सर धीरे धीरे क्या हो रहा है सर? आगे बढ़ रहे हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है 2, 8, 18, 32, बढ़ते क्रम में ऊर्जा को क्या करना है? हमें लेकर चलना है। आई होप क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। यदि आपसे एग्जाम में यहां से कोई भी क्वेश्चन दिया जाए तो बनेंगे या नहीं बनेंगे, जरा देख लीजिए। बन जाएंगे सभी लोगों से? ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो स्टूडेंट्स, अफवाह प्रिंसिपल पर बेस्ड जब हमसे क्वेश्चन दिए आते हैं, ठीक है, तो इसी पैटर्न में हमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हमें बनना चाहिए। आइए कुछ क्वेश्चन आपको और देते हैं, पहचान करिएगा कैसे हैंडल करेंगे आप लोग, ठीक है, क्योंकि आते ही आते हैं क्वेश्चन यहां से। चलिए, पहला क्वेश्चन, which of the following which of the following will have the highest energy? highest energy, निम्न में से किसके पास सर्वाधिक या अधिकतम ऊर्जा होगी? ठीक है, किसके पास होगी? पहला ऑप्शन 3s के पास में होगी, दूसरा ऑप्शन 3d के पास में होगी, चौथा ऑप्शन 4s के पास में होगी, ठीक है, और आपका चौथा ऑप्शन जो है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। किसके पास में होगी स्टूडेंट्स, बताइए? सर्वाधिक ऊर्जा जो है वो किसके पास में होगी? ऑप्शन नंबर सी के पास में होगी। चलिए, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, और यदि आप लेना चाहें तो यहां पर स्टूडेंट्स आप क्या ले सकते हैं? 4p ले सकते हैं। किसके पास में होगी स्टूडेंट्स, बताइए? ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना चाह रहे हैं? क्यों भाई ऑप्शन नंबर बी के साथ क्यों जाना चाहेंगे आप लोग? देखिए, 4p के पास में होना चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। और कोई जो 4p के साथ जाना चाहता हो? चलिए, इसका मतलब है कि आप नहीं समझना चाहते, ठीक है। यदि आप समझना चाहते तो हमने आपको पहले ही अफवाह प्रिंसिपल में बताया है कि 1 के साथ में एस आता है, 2 के साथ में एस और पी आता है, 3 के साथ में क्या आता है? एस और पी आता है और डी भी आता है, 4 के साथ में क्या आता है? एस आता है, पी आता है, डी आता है और एफ आता है, ठीक है। ये पेपर में आया हुआ है क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि ये पेपर में नहीं आया है। जितने भी क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं वो सभी पेपर पर आए बेस्ड क्वेश्चन हैं। एस पर 2 इलेक्ट्रॉन भरे गए हैं, तो एस जब भी आएगा, एस जब भी आएगा उस पर 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। पी जब भी आएगा उस पर कितने भरे जाएंगे सर? 6 भरे जाएंगे। डी जब भी आएगा सर उसमें 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये इलेक्ट्रॉन भरने का तरीका है। एफ जब भी आएगा क्या होगा सर? उसमें 14 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। तो यदि आपसे 3s पूछा जाए तो भैया 3s में क्या होता है सर? 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। 3d में सर 10 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। 4s में सर 2 ही इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। पी में कितने भरे जाते हैं सर? 6 भरे जाते हैं। तो सर ये आपस में तो दोनों बराबर हो गए, ये दो दो वाले हो गए सर, ये आ ही नहीं सकता। ये 6 है, ये 10 है, बड़ा कौन है?
सर ऊर्जा का स्तर सबसे ज्यादा किसके पास में है? सर 3D विल हैव द हाईएस्ट एनर्जी एज पर दी अफवाओ प्रिंसिपल। अफवाओ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग यदि आप चलोगे तो सबसे ज्यादा एनर्जी का जो लेवल है वो किसके पास में है? 3D के पास में है या नहीं? बोले यस है। तो ये आपको हमने पहले ही तो बताया कि किस पे कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, नहीं बताए? सर बताए थे, बस उसको आपको ध्यान में भी तो रखना है बेटा। किसी भी चीज की जल्दबाजी नहीं करना है, ठीक है? पहले समझिए क्वेश्चन को, फिर आंसर दीजिए। अब यदि आप लोगों को स्टूडेंट्स यहां पर मिल जाए ऑप्शन 6x का मिल जाए, यहां पर आपको जो 5D का मिल जाए, यहां पर आपको ऑप्शन जो 4F का मिल जाए, यहां पर आपको ऑप्शन जो है स्टूडेंट्स, ठीक है, 3D का मिल जाए या 3P का मिल जाए, चलो क्या होगा स्टूडेंट्स करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना चाहेंगे? जी, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि एफ के ऊपर 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं, एस के ऊपर 2, पी के ऊपर 6, डी के ऊपर 10। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया सर? 4F हो गया। बोले जी बिल्कुल ठीक, क्लियर है, बन जाएगा। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन्स revolving in orbit have a fixed जी हाँ स्टूडेंट, जो इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, ठीक है, वो क्या फिक्स्ड रखते हैं? ये आपसे पेपर में पूछा जा रहा है कि भाई बताइए वो किन चीजों को फिक्स्ड में रखते हैं, ठीक है? मतलब कक्षा में घूमने वाले, कक्षा में घूमने वाले इलेक्ट्रॉनों का एक निश्चित आकार होता है। इलेक्ट्रॉनों का एक निश्चित आकार होता है, कैसे होता है? ऑप्शन है हमारा एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, कैसे होता है? कोणीय गति में होता है, या शेप किसी एक आकार में होता है, या स्टूडेंट्स किसी थिकनेस में होता है, किसी मोटाई में होता है, या स्टूडेंट्स ऑल ऑफ दीज, ये सभी। किस आंसर के साथ जाना चाहेंगे बच्चों, जरा मैसेज करके बताइए। जी मैसेज कीजिए। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाना चाह रहे हैं, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया जी। और कोई अपने हिसाब से आंसर देना चाहे तो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। चलिए बी के साथ जाना चाह रहे हैं, और कोई? चलिए, तो पहली बात तो स्टूडेंट्स डी होगा नहीं, डी होगा नहीं। ऑप्शन नंबर बी, ओके। चलिए, किसी एक बच्चे ने कहा सर ऑप्शन नंबर ए। जी हाँ, करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। अब आप देखिए कि आपको इतना भी नहीं मालूम है, ठीक है, आप आंसर डी लगा रहे हैं। भैया इलेक्ट्रॉन का आकार कैसा होता है बताओ, किसने देखा है आकार? यदि आप उसके आकार की बात करें, इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, बिजली के जो, ठीक है, बल्ब है उसमें जो, ठीक है, वायर लगा हुआ है, उस वायर से करंट आता है, उस करंट में क्या है सर? इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। तो बिजली चालू कीजिएगा और थोड़ा सा वायर को जरा चेक करके देखिए, उसमें इलेक्ट्रॉन बताइएगा उसका आकार कैसा है। जी बताएंगे आप उसका आकार? कौन कौन बताने वाला है? छू कर देख लेना एक बार वायरों को, ठीक है, प्लग में लगाने के बाद में, ठीक है, करंट को जरा छू कर देख लेना एक बार, और पूछना इलेक्ट्रॉन से कि मेरा आकार बता दो।
ठीक है, तो फिर वो बताएगा कि मेरा आकार गोल है, ठीक है, मैं चपटा हूं, मैं मोटा हूं, मैं पतला हूं, मैं दुबला हूं। ठीक है, चलिए वेरी गुड बेटा। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर डी दे रहे थे, बी दे रहे थे, सी दे रहे थे, सोच के समझ के जरा बताइएगा। आपको ये डायग्राम हमने शुरुआत में ही बताए हैं कि भाई बीच में कोई भी इलेक्ट्रॉन की बात यदि हम बात करें, ठीक है, वो किसी भी तत्व में मौजूद हो, जैसे सोडियम में हो, पोटेशियम में हो, कैल्शियम में हो, कार्बन में हो, हाइड्रोजन में हो, ऑक्सीजन में हो, किसी में भी हो, बीच में इन सभी तत्व के क्या होता है सर, बीच में सभी तत्वों के नाभिक होता है जिसे हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं। और इसके चारों ओर कौन चक्कर लगाता है, तो सर इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाती हैं। डायग्राम आपने कई बार पढ़ा होगा। तो यदि कोई कोई गोल गति से घूम रहा है, यदि ऐसे गोल गोल घूम रहा है, तो गोलीय वाली गति को क्या कहते हैं, तो सर इस गोल गति को कहते हैं एंगुलर मोमेंटम। ये लिखा है कोणीय गति। क्या कहते हैं उसे, उसे कोणीय गति कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का आकार नहीं है, वो सिर्फ क्या करता है सर, कोणीय गति से घूमते जाता है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, रिवॉल्विंग इन ऑर्बिट हैव अ फिक्स्ड एंगुलर मोमेंटम, कोणीय गति से घूमता है लगातार एक तरीके से। बोले यस सर बिल्कुल ठीक, बन जाएगा यहां से यदि आपको पेपर में यदि क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो। आगे की ओर चर्चा करते हैं इसमें। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन पर आ जाते हैं। what is the electronic configuration, what is the electronic configuration of Mg2 plus, ठीक है, या what is the atomic number, ऐसा भी आ सकता है, दो तरीके से आएगा। what is the atomic number of Mg2 plus, जी मतलब Mg2 plus का परमाणु क्रमांक है। Mg2 प्लस का परमाणु क्रमांक क्या है? क्या स्टूडेंट्स ये 10 है? क्या स्टूडेंट्स ये 12 है? क्या स्टूडेंट्स ये 11 है? क्या स्टूडेंट्स ये 14 है? इस आंसर के साथ जाना चाहेंगे स्टूडेंट, जरा मैसेज करके बताइए। तो आप ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना चाह रहे हैं, जो कि 100% आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए। बोल सर कैसे डिसाइड हुआ कि ऑप्शन नंबर ए ही राइट आंसर होगा? तो स्टूडेंट्स मैग्नीशियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 12 होता है मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर। उसके ऊपर क्या लगा सर, उसके ऊपर 2 प्लस लगे हैं। 2 प्लस लगे मतलब उसने 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया होगा, दान कर दिया होगा। 2 प्लस लगे मतलब 2 दान कर दिया है, तो 2 दान कर दिया होगा तो क्या होगा उसका परमाणु क्रमांक, सर उसका परमाणु क्रमांक अब 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। बोले यस बिल्कुल ठीक है। वैसे यदि स्टूडेंट्स आप लोगों को क्या जाए सर, जिंक आ जाए, जेडन आ जाए, जिंक का एटॉमिक नंबर कितना होगा बताइए जरा। क्या जिंक का एटॉमिक नंबर 30 होगा, क्या 28 होगा, क्या 29 होगा, क्या स्टूडेंट्स 31 होगा? किस आंसर के साथ जाना चाहेंगे? ऑप्शन नंबर बी वाले के साथ जाना चाहेंगे? ओके वेरी गुड। और कोई? ऑप्शन सी के साथ जाना चाहेंगे? तो स्टूडेंट्स जिंक जो होता है, जिंक जो एटॉमिक नंबर रखता है वो है उसका 30। यदि उसने 2 इलेक्ट्रॉन दान कर दिया है तो 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे उसके, कम हो जाएंगे, 28 हो जाएंगे। ये जिंक का परमाणु क्रमांक है, जिंक का एटॉमिक नंबर है। ये सब पीरियोडिक टेबल में, आधुनिक आवर्त सारणी में आपको मिल जाएंगे कि किसका एटॉमिक नंबर कितना है। चलिए ठीक है, क्लियर है। अब स्टूडेंट्स इसके बाद में आप लोगों से एक और बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, यदि इनके साथ में दी क्या आ जाए, माइनस आ जाए, तो यदि इनके साथ में क्या जाए, माइनस आ जाए, तो किसी के भी साथ में यदि हम माइनस ले लें, जैसे आपने देखा ऑक्सीजन 2 माइनस आ जाए, ऑक्सीजन 2 माइनस, इसका परमाणु क्रमांक क्या होगा? जी, क्या इसका परमाणु क्रमांक 8 होगा, या स्टूडेंट्स 6 होगा, या स्टूडेंट्स 4 होगा, या स्टूडेंट्स 10 होगा? क्या होना चाहिए परमाणु क्रमांक इसका फिर? सर ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, उसके ऊपर क्या लग गया सर, उसके ऊपर लग गया है, ठीक है, 2 माइनस,
2 माइनस लग गया तो क्या हो जाएगा सर, माइनस लगा मतलब उसने इलेक्ट्रॉन लिया है, क्या हो जाएगा वो सर, 2 जुड़ जाएंगे। माइनस लगा मतलब इलेक्ट्रॉन किसी ना किसी से क्या किया है, मांगा है उसने, लिया है। बोले जी सर बिल्कुल। इस तरीके से हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, चीजों को हैंडल करना है। यदि आप ऐसे क्वेश्चन हैंडल करते हैं इसका मतलब कि आपसे बन जाएगा। ओके गुड। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, दी करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी ऑफ atomic orbital is, जी हाँ स्टूडेंट्स, परमाणु की ऊर्जा स्तर का बढ़ते क्रम, ठीक है, में सही चयन करें, सही चयन करें। जी हाँ स्टूडेंट्स, इस तरीके से आप लोगों से पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला ऑप्शन स्टूडेंट्स हमारा 3s 3p 4s 3d 4p। क्या स्टूडेंट्स ये हमारा करेक्ट आंसर होगा यदि हमसे पेपर में यदि पूछा जाता है तो? सेकंड स्टूडेंट्स हमारा 3s 3p 3d 4s 4p। क्या ये हमारा करेक्ट आंसर होगा? 3s 3p 4s 4p 3d, क्या ये हमारा करेक्ट आंसर होगा? 3s 3p 3d 4p 4s। किस आंसर के साथ जाना चाहेंगे बच्चों? क्या करेक्ट नजर आ रहा है आप लोगों को इसमें, जरा पहचान करके बताइए। जी, तो आप सभी लोगों ने स्टूडेंट्स जो ऑर्डर पढ़ा हुआ है आफाऊ प्रिंसिपल का, जो आपने ऊर्जा स्तर पढ़ा हुआ है, ठीक है, जो हम आपको बताते हैं वो आप पहले एक बार बना के रखिएगा, जल्दबाजी मत कीजिएगा, पहले बना लीजिएगा। ये हमने आपको बताया है, ठीक है, बोले यस बिल्कुल। इसके अनुसार चलो, सबसे पहले क्या लिखा सर? 3s लिखा है, 3 के साथ s, 3 के साथ क्या सर? p भी है, बोले यस सर। सर इसके बाद में आना था सर 3d, ये देखो 3d आना चाहिए था, बीच में क्या आ गया सर? 4s आ गया, मतलब ये गलत। 3p के बाद में 3d आना चाहिए था, गलत हो गया। फिर 3s 3s 3p 3p 3d 3d 4s 4p, सर ये सही है। इसको देखो, जो देखो 3s 3s 3p 3 4s, सर 4s कहां बीच में आ गया? गलत हो गया। फिर क्या करो, चलो 3s 3p 3d, सर 4s आना चाहिए था, 4s बाद में आया, 4p पहले आ गया, सर ये भी गलत। तो इस तरीके से हमें जो है वो ऑर्डर भी पहचान करने के लिए आते हैं। तो क्या इस तरीके के कोई भी क्वेश्चन यदि एग्जाम में आ जाए आपसे आफवाऊ प्रिंसिपल से, तो बन जाएंगे क्या? जिस भी तरीके के क्वेश्चन अभी तक पेपर में आ चुके हैं वो सारे क्वेश्चन हमने आपको यहाँ पर कवर करा के बता दिए हैं अफवाह प्रिंसिपल पर। आई होप सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा। किसी के मन में कोई डाउट यदि हो अफवाह सिद्धांत से लेकर तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं, बन जाएंगे सभी से। चलिए ठीक है स्टूडेंट्स, आज की क्लास को फिर यहीं समाप्त करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।